गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद समर। दोस्तों, विज्ञान के 500 प्रश्नों की सीरीज का ये पार्ट 2 है। दोस्तों, आज हम विज्ञान के टॉप 50 प्रश्नों के बारे में सीखेंगे। प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हमारा पहला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहले तीन अवस्थाएं कौन थी? ठोस, द्रव और गैस। हमारा अगला प्रश्न है, ओम का नियम परिभाषित करता है। बताएं। ओम का नियम परिभाषित करता है धारा को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों, प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होती है तरंग तथा कण की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तित तल के बीच दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, करेक्ट आंसर है 17 मीटर। यानी श्रोता तथा परावर्तित तल के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। आपको यदि 16.6 लिखा मिले तो ये एग्जैक्ट होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन का अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन या उपर्युक्त सभी। बताएं। दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपर्युक्त सभी यानी कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से नेल पेंट हटाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? दोस्तों, नेल पेंट हटाने के लिए इस्तेमाल होता है एसीटोन का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल होता है? दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था हेनरी मोसले द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया कहलाती है। दोस्तों, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं के अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, महिलाओं के अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है एस्ट्रोजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है। दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
हमारा अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, जिसे हम हॉर्स पावर भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी इजी प्रश्न है। हम बचपन से साइंस पढ़ रहे हैं, जब से इसके बारे में पढ़ रहे हैं। बताएं दोस्तों, एक अश्व शक्ति होती है 746 वाट के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से शरीर में झनने का कार्य कौन करता है। दोस्तों, शरीर में झनने का कार्य करता है लिम्फ नोड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। बेकेलाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या पीट। दोस्तों, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण होता है 90 अंश का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। बताएं। दोस्तों, सामान्य मनुष्य का तापमान होता है उपरयुक्त सभी, यानी कि 37 सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 और अगर केल्विन में देखें तो 310। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में दिन गर्म तथा रातें ठंडी क्यों होती हैं। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बताएं। दोस्तों, रेगिस्तान में दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं विकिरण के कारण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। दोस्तों, तांबा एक मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है। दोस्तों, हाइड्रोफाइट कहा जाता है जलीय पौधों को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। दोस्तों, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है। दोस्तों, अस्थिमज्जा रक्त का उत्पादन करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है। बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में मीथेन गैस मौजूद होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, सारे ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इसलिए अच्छे से समझें
सीखें, आपको परीक्षा में ज़रूर प्रश्न देखने के मिलेंगे इससे। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को कहा जाता है, बताएं। दोस्तों, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को कहा जाता है समभारिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियम और पोलोनियम की खोज किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, रेडियम और पोलोनियम की खोज की गई थी मैडम क्यूरी द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे होगा, वर्णांध व्यक्ति को हरा रंग किस प्रकार दिखाई देता है? यहाँ करेक्ट कर लीजिए। वर्णांध, जिसको हम कहते हैं कलर विजन। आपने सुना होगा एक नाम, कलर विजन। दोस्तों, वर्णांध व्यक्ति को हरा रंग लाल प्रकार का दिखाई देता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यदि आप फोर्सेज की तैयारी करते हैं तो आपको अपना कलर विजन जरूर एक बार चेक कराना चाहिए। ये एक जेनेटिक्स बीमारी होती है जिससे व्यक्ति को हरा रंग लाल कलर का दिखाई पड़ता है और लाल कलर हरे रंग का दिखाई पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, जीका वायरस मनुष्य के किस अंग को ग्रसित करता है? दोस्तों, जीका वायरस मनुष्य के दिमाग को ग्रसित करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है मीटर से, कैंडला से, किलोमीटर या डॉप्सन में? दोस्तों, ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है वो उसमें डॉप्सन में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है? दोस्तों, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.0001 सेंटीमीटर के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यदि आपको परीक्षा में ये इस तरह से भी लिखा मिल सकता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर या 10⁻⁻⁶ मीटर। याद रखिएगा, ये वाला हमें आपको ज़्यादा याद होता है मीटर वाला। अगर उन्होंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर या इस तरह से भी वो लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है? दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ध्वनि तरंगे, भूकंप तरंगे और वायु तरंगे, ये सब क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्रव्य तरंगे होती हैं, बताएं। दोस्तों, जो श्रव्य तरंगे होती हैं वो होती हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि आपसे कह दिया जाए अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, तो जो 20 से कम होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अपश्रव्य तरंगे। और पराश्रव्य तरंगे वो होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, नेत्रदान में डोनर की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? रेटिना को, पूरी आंख को, कार्निया को, या इनमें से कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेत्रदान में कार्निया को ही प्रत्यारोपित किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में जल किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है? दोस्तों वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? दोस्तों ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या है? बताएं। दोस्तों गैमेक्सीन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? दोस्तों पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है? दोस्तों भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मार्स गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मार्स गैस को मीथेन नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरॉल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? बताएं। दोस्तों पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी जॉन ए साक द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। हमारा अगला प्रश्न है, लवक पाए जाते हैं? दोस्तों जो ये लवक होते हैं ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। बताएं। दोस्तों
ध्वनि का पतला होना या मोटा होना उसके तारत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, बताएं। दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये थे विज्ञान से संबंधित टॉप 50 प्रश्न। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने अन्य दोस्तों के ग्रुपों में ज़रूर भेजें। थैंक यू।